बच्चों, आज की इस संस्कृत की कक्षा में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग अभ्यास पुस्तिका का, रुचिरा अभ्यास पुस्तिका का कक्षा 6 की जो अभ्यास पुस्तिका है उसका चौथा पाठ विद्यालय करेंगे। और इसके हम लोग कुछ प्रश्नों को करेंगे आज। तो पेज नंबर 19 पर दिया हुआ है चतुर्थः पाठः विद्यालय। और इसमें जो है सबसे ऊपर मध्यम पुरुषः उत्तम पुरुषः च लिखा हुआ है। एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। अहम आवाम वयम, त्वं युवाम यूयम, मम आवयोः अस्माकं, तव युवयोः युष्माकं। और धातु रूप है पठसि पढ़ते हो, और द्विवचन में पठथः तुम दो पढ़ते हो, और पठथ तुम सब पढ़ते हो। असि मतलब हो, स्थः मतलब तुम दो हो, और स्थ मतलब तुम सब हो। पठामि पढ़ता हूँ, पठावह हम दो पढ़ते हैं, पठामह हम सब पढ़ते हैं। अस्मि मतलब हूँ, स्वः मतलब हम दो हैं, और स्मः हम सब हैं। तो एक वचन में अस्मि, द्विवचन में स्वः और बहुवचन में स्मः। तो इन्हीं के आधार पर जो है हम लोग प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो जो खाली जगह में भरना है वही उत्तर यहाँ लिखा जाएगा। तो पहला प्रश्न है, इसमें जो है पठसि पठथः पठत ये मध्यम पुरुष का रूप है, और पठामि पठावह पठामह ये उत्तम पुरुष का है, और सभी लट लकार के हैं, वर्तमान काल के। और यहाँ पे ऊपर जो दिया हुआ है अहम, मैं के लिए प्रयोग होता है। अहम आवाम वयम, मैं हम दोनों हम सब। त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों तुम सब। मम मतलब मेरा, आवयो हम दोनों का, अस्माकम हमारा। तव तुम्हारा, युवयो तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका। तो अब यहाँ पे हम लोग पहला प्रश्न करेंगे। उचितैः धातु रूपैः वाक्यानि पूरयत। उचित धातु रूप से वाक्य पूरे करें। तो उचित धातु रूपों से वाक्य पूरा करना है। त्वम का अर्थ होता है तुम, मध्यम पुरुष एक वचन में है, इसीलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी, पठसि। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर 1 से शुरू करेंगे, और इसके क में यहाँ पर हो जाएगा त्वम पठसि। और ख है युवाम, तुम दोनों द्विवचन है तो पठथः। दूसरा विकल्प सही है, पठथः। युवाम ये खाली जगह में आएगा। युवाम पठथः। और अब है यूयम, बहुवचन का है ये, तुम सब। तो यहाँ पे पठथ तीसरा विकल्प आएगा। यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो। अहम, यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन है, तो अहम के साथ चलसि चलामि चलामा, तो चलामी आएगा एक वचन। उत्तम पुरुष का एक वचन होगा, अहम चलामी। और अब है अंग यहाँ पे आवाम, ये अहम आवाम ये मध्यम पुरुष है उत्तम पुरुष का। उत्तम पुरुष का द्विवचन है, तो इसमें नमावह, आवाम आवाम नमावह। अब च है यहाँ पे वयम, उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की होगी। वयम भ्रमामः। वयम भ्रमामः। और अब हम लोग उत्तर 2 ही लिखेंगे। तो उत्तर 2 में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उत्तर 2 का क। अब इसमें हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसमें केवल उत्तर लिखा जाएगा। यहाँ पे कर्ता ढूंढना है। पठामी उत्तम पुरुष एक वचन है,
तो अहम हो जाएगा। उत्तम पुरुष एक वचन में अहम होता है। अब ख है गच्छामः। गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः बहुवचन है उत्तम पुरुष का, तो यहाँ पे वयम हो जाएगा। तो ये खाली जगह में भरना है। वयम, ये भी खाली जगह में होगा। और अब है यहाँ पे चलसी। मध्यम पुरुष एक वचन है तो त्वम आ जाएगा। त्वम चलसी, त्वम का प्रयोग करेंगे। और अब यहाँ पर है खादावह। खादामी, खादावह, खादामः। तो खादावह द्विवचन है तो आवाम हो जाएगा। अहम आवाम वयम होता है तो आवाम, खाली जगह में भरेंगे आवाम। और अब है यहाँ पे क्रीडत। अंग वाले में क्रीडत है तो ये मध्यम पुरुष बहुवचन है तो त्वम युवाम यूयम होता है, तो यूयम यहाँ पर आएगा। यूयम। और यूयम के बाद यहाँ पर हस्तः। हस्तः में जो है यहाँ पर मध्यम पुरुष का द्विवचन है तो त्वम के बाद द्विवचन में युवाम आता है, तो यहाँ युवाम तीसरा विकल्प लिखेंगे। ये हो गया। और अब है छ। इसी में छ दिया हुआ है और छ में जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पीबसी, पीते हो। तो त्वम आएगा क्योंकि पीबसी मध्यम पुरुष एक वचन का क्रियापद है, तो यहाँ पे क्रिया कर्ता भी मध्यम पुरुष एक वचन का होगा, सर्वनाम पद। तो यहाँ पे सह त्वम अहम दिया है तो त्वम मध्यम पुरुष में आता है, तो यहाँ पे त्वम लिखेंगे ये खाली जगह में। अब यहाँ पे ज है और ज में जो है नमथः। नमथः दिया हुआ है तो नमथः में जो है ये मध्यम पुरुष द्विवचन का है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष, कर्ता भी मध्यम पुरुष द्विवचन का होगा। तो इसमें युवाम, मम और अहम दिया हुआ है तो युवाम हो जाएगा। युवाम, ये खाली जगह में भरना है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न 2 पूरा किया। और प्रश्न 3 में हम लोग देखते हैं कि रिक्त स्थानानि उचितैः क्रियापदैः पूर्यत। खाली जगह उचित क्रियापद से भरो, उचित क्रियापदों से रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो यहाँ पे जो कोष्ठक में दिया हुआ है गम, पठ, खेल, उसी को हम लोग शब्द रूप में करके धातु रूप में क्रियापद बनाएंगे। उससे जिस वचन का कर्ता है, यहाँ पे सर्वनाम पद है जिस पुरुष और वचन का, उसी पुरुष और वचन का यहाँ पर हम लोग रूप बनाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। अब हम लोग प्रश्न 3 करेंगे। प्रश्न 3 में हम लोग किम त्वम विद्यालयम, क्या तुम विद्यालय। किम मतलब क्या, त्वम मतलब तुम, विद्यालयम विद्यालय। अब गम धातु यहाँ पे दिया है, मूल शब्द है। गम का मतलब होता है जाना, तो यहाँ पर गम धातु को यहाँ पे त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो गम से हम लोग मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया बनाएंगे गच्छसि। तो यहाँ पर खाली जगह में हम लोग भर देंगे गच्छसि। और अब है तत्र वयम, वहाँ हम लोग। वयम है उत्तम पुरुष बहुवचन का है, तो यहाँ पर क्रियापद हो जाएगा पठ धातु से पठामः। पठामि, पठावः, पठामः। हमें यहाँ पे कर्ता और क्रिया को ध्यान में रखना है। कर्ता जिस पुरुष और वचन का है सर्वनाम शब्द, उसी पुरुष और वचन की क्रिया बनाई जाएगी। मध्यांतरे आवाम, मध्यांतरे मतलब
बीच में जो रिसेस होता है, जो कुछ समय के लिए छुट्टी मिलती है, उसे मध्यांतर कहा जाता है। आवाम मतलब हम दोनों, खेल से खेलावह, खिलावा हो जाएगा, क्योंकि आवाम जो है वो उत्तम पुरुष द्विवचन का है, तो खेल से खेलावा। घ है युवाम छात्रौ, युवाम छात्रौ अस्था, अस से अस्था हो जाएगा। यूयम लेखम लिख, तो लिख से यहाँ पे यूयम लेखम लिख, लिखत, लिखत हो जाएगा। च है अधुना अहम, भ्रम धातु से भ्रमामि, अहम है तो भ्रमामि हो जाएगा। और छ है अहम गायिका, अहम है तो अस्मि, अस से अस्मि हो जाएगा। और ज है आवाम नृत्य, नृत्य मतलब नाचना होता है, तो आवाम मतलब हम दोनों नाचती हैं, तो नृत्यावह, उत्तम पुरुष है नृत्यावह। और इयं है वयम विद्यालयम गच्छामः, गम धातु से, तो इयं में हो जाएगा गच्छामः। तो यहाँ पर जो है तीसरे प्रश्न का उत्तर किया गया। इसमें क्रियापद बनाया गया है जो ब्रैकेट में दिया हुआ था। और अब है यहाँ पे चौथा प्रश्न है, निर्देशानुसारम वाक्यानि परिवर्तयत, निर्देश के अनुसार वाक्य बदलो। अब हम लोग यहाँ पे चौथा प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न 4 है। पहला है एषः मम विद्यालयः अस्ति, तो एते अस्माकं एते अस्माकं अब दूसरा है अत्र छात्राः आगच्छन्ति, एक वचन में बदलना है, तो अव्यय हमेशा एक जैसा रहता है, तो अत्र छात्रः आगच्छति। त्वम देश रक्षकः असि, द्विवचन में बदलना है, तो त्वम की जगह युवाम हो जाएगा, और देश रक्षका की जगह पे देश रक्षकौ, असी की जगह पे अस्था हो जाएगा। और घ है वयम मित्राणि स्मः, द्विवचन में बदलना है, आवाम मित्रे, उत्तम पुरुष का प्रयोग है यहाँ पे, आवाम मित्रे स्व। युष्माकं गृहाणि कुत्र सन्ति, तुम्हारा घर कहाँ है, एक वचन में लिखना है, तव गृहं कुत्र अस्ति, सन्ति की जगह पे अस्ति हो जाएगा।
और अब है च, आवाम छात्रौ स्वः, हम दोनों छात्र हैं। तो यहाँ पे बहुवचन में हो जाएगा वयम छात्राः, वयम छात्राः स्मः। और अब है अहम बालकः अस्मि, मैं बालक हूँ। बहुवचन में बदलना है, वयम, बहुवचन में बालकाः हो जाएगा, बालकाः, अस्मि की जगह पे स्मः, अस्मि स्वः स्मः होता है। ये प्रश्न 4 था। और अब जो हम लोग करेंगे प्रश्न 5, और प्रश्न 5 में उचित शब्द से वाक्य पूरा करना है। समुचितैः पदैः वाक्यानि पूरयत, उचित पदों से वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पर जो है दिया हुआ है एतत् पुस्तकम अस्ति, यह, यहाँ पे पुस्तकम अस्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है तो मम का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न 5 है, क में मम का प्रयोग करेंगे खाली जगह में, ये खाली जगह में भरना है। ख में रामेश्वरः जनकः अस्ति, रामेश्वर पिता हैं, तो यहाँ पे तब एक वचन है इसलिए तब, तुम्हारे। ग है विद्यालयः सुंदरः अस्ति, तो मम, मेरा विद्यालय, मम। गृहम कुत्र अस्ति, घर कहाँ है, तो यहाँ पे तब, तुम्हारा। और फिर है भ्राता विद्यालयम गच्छति, भाई विद्यालय जाता है, तब, तब मतलब तुम्हारा। एषः विद्यालयः अस्ति, यह विद्यालय है, मम, मेरा। तो इस तरह से यहाँ पर ये खाली जगह भरा गया। और अब इसमें हम लोग छठा प्रश्न करेंगे, और छठा प्रश्न करने के लिए सबसे पहले उसे समझना है। और इसमें जो है सबसे पहले जो करना है वो है 3 इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया दिया हुआ है। और इसमें जो है सबसे पहले कर्ता में से हम लोग पहला शब्द लेंगे, जो पहला वाक्य बनेगा। कोष्ठक में दिए गए पदों को चुनकर वाक्य बनाना है। कोष्ठके दत्तानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयत, कोष्ठक में दिए गए पदों को चुनकर वाक्य बनाओ। तो यहाँ पे अहम पहला वाक्य बनेगा अहम से, दूसरा त्वम से, तीसरा आवाम, फिर वयम, फिर युवाम, फिर यूयम, फिर एतौ। तो यहाँ पे इतना नंबर दिया हुआ है, इसी में वाक्य लिखना है। और फिर कर्म हम लोग लेंगे, फिर क्रिया लेंगे, तो इससे हम लोग वाक्य रचना करेंगे। तो सबसे पहले कर्ता क्रिया लेंगे अहम, और इसमें देखना है कि कौन से पुरुष और कौन से वचन का है। तो इसमें जो पहला वाक्य बनेगा, प्रश्न 6, इसमें क पहले से लिखा है अहम फलानी खादामी, अहम फलानी खादामी। दूसरा है त्वम कथाम, त्वम यहाँ पे मध्यम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की है। लिखसी यहाँ हम लोग लेंगे, तो तुम लिखते हो, तो लिखने के लिए यहाँ पे कथाम को लेंगे कर्म में। तो त्वम से दूसरा वाक्य बनाएंगे, त्वम कथाम
लिखसी, तुम कथा लिखते हो, ये सही वाक्य बनेगा। और ग है आवाम, उत्तम पुरुष एक वचन, आवाम से बनेगा आवाम मेलापकम पश्यावह, आवाम मेलापकम पश्यावह। वयम से बनेगा, वयम से उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो यहाँ पे रचयामः, रचता हूँ चित्राणि, तो बहुवचन का हम लोग कर्म भी लेंगे, चित्राणि रचयामः। और फिर पांचवा बनेगा युवाम से, तो युवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की होगी, पठथा, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे पुस्तकम, पुस्तक को पढ़ा जाता है इसलिए पुस्तकम लेंगे। और फिर यूयम से बनेगा, यूयम से यहाँ पे हम लोग लेंगे मित्राणि, और इसमें लेंगे स्थ। यूयम मित्राणि अस्था। और अब है यहाँ पे 6, एतौ द्विवचन का प्रयोग है, तो एतौ के साथ वृक्षौ, एतौ वृक्षौ अस्तः, ये दोनों पेड़ हैं। तो इस तरह से ये वाक्य बनाकर लिखना है, जिसमें कि कर्ता, क्रिया और कर्म जो है सही पुरुष और वचन का होना चाहिए। और अब हम लोग यहाँ पे 7वां करेंगे, संस्कृते अनुवादम करो, तो संस्कृत में अनुवाद करो, हिंदी के वाक्यों को संस्कृत में बदलना है। तो ये सभी लोग अपने किताब में, अभ्यास पुस्तिका में पूरा करेंगे। और अब अंतिम प्रश्न हम लोग करेंगे यहाँ पे। प्रश्न 7, हम सब विद्यालय जाते हैं, वयम विद्यालयम गच्छामः। तुम क्या देखते हो, तुम के लिए त्वम, किम पश्यसि, मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग होगा। ग, यह हमारा घर है, एषः मम गृहम्। तुम दोनों मेला देखते हो, युवाम मेलापकम पश्यथः। युवाम मेलापकम पश्यथः। मैं बगीचे में घूमता हूँ, अहम उद्याने भ्रमामि। च है, हम दोनों कविता लिखते हैं, हम दोनों के लिए आवाम का प्रयोग करेंगे, कविताम रचयावः।
तुम सब पुस्तक पढ़ते हो, तुम सब के लिए यूयम का प्रयोग करेंगे। और पुस्तक पढ़ते हो, पुस्तकानि। यूयम पुस्तकम पठत। पुस्तकानि यहाँ कर देते हैं, पुस्तकानि पठत। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इसके सभी प्रश्नों को किया। और इसमें जो ध्यान देने वाली बात है इन प्रश्नों को करते समय, तो उसमें जो है सबसे पहले यहाँ पे जो शुरू में दिया हुआ है इसे अच्छी तरह से समझना है और समझकर इसे याद रखना है, जिससे कि हमें पता रहे कि किस जगह पे किसका प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ पे मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग करना सिखाया गया है। और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में जो सर्वनाम पद होता है अहम, आवाम, वयम, और ये उत्तम पुरुष में होता है। त्वम, युवाम, यूयम ये मध्यम पुरुष में होता है। और मम, आवयोः, अस्माकम ये जो है अस्मद शब्द का रूप है। ये तव, युवयोः, युष्माकम ये युष्मत् शब्द का रूप है। तव तुम्हारा, युवयोः तुम दोनों का, और युष्माकम तुम सबका। और त्वम मतलब तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। धातु रूपाणी यहाँ पे पठसी, यहाँ पे मध्यम पुरुष का प्रयोग है और उत्तम पुरुष का प्रयोग है। तो मध्यम पुरुष में पठसी, पठथः, पठत। और अस धातु से असि, अस्थः, अस्थ। और पठ धातु से पठामि, पठावः, पठामः उत्तम पुरुष में। और अस्मि, अस्वः, अस्मः जो है अस धातु से है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर इन सब का ध्यान रखा जाए तो इन प्रश्नों को करना आसान हो जाता है। और इसे हमें बदलना चाहिए। बदल के जो है, जैसे कि पठ धातु से पठामी होता है, पठ से पठामी, लिख से लिखामी, आमी उच्चारण अंत में आता है, लिखामी। और इसी तरह से चल से चलामी। तो वो अंतिम उच्चारण एक जैसा रहता है, केवल शब्द बदलता जाता है। तो इस अभ्यास पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों के माध्यम से हम लोगों ने ये देखा कि जिस वचन और पुरुष का कर्ता होता है, क्रियापद भी उसी वचन और पुरुष की होती है। और क्रियापद अगर दिया है तो कर्ता भी हम लोग उसी वचन और पुरुष का सर्वनाम शब्द खोजते हैं, और उसी को जो है वही सही होता है कि दोनों का पुरुष और वचन एक हो। और जो अव्यय शब्द होते हैं जैसे च, तत्र, अत्र, ये सभी, अधुना, ये सभी जो है कभी बदलते नहीं हैं। चाहे एक वचन में हम वाक्य बना रहे हों, चाहे द्विवचन में, चाहे बहुवचन में, तो ये हमेशा एक जैसे रहते हैं, ये बदलते नहीं हैं। और वचन बदलते समय ध्यान देना चाहिए कि जिस वचन में लिखा हुआ है उसी वचन में उन शब्दों को बदलना है उसी वचन में। तो इसमें जो है ये ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद है ये जो तालिका दी हुई है कर्ता, कर्म और क्रिया का। तो इसमें हमें कर्ता देखना है कि किस वचन और पुरुष का है, और क्रिया भी हमें उसी वचन और पुरुष की देनी है। और फिर हमें देखना है कि कर्ता और क्रिया अगर एक जैसे पुरुष और वचन के हैं तो उसके साथ हमें सही कर्म लगाना है। जैसे कि अहम जो है उत्तम पुरुष एक वचन है, तो खादामी भी उत्तम पुरुष एक वचन है। तो मैं खाता हूँ। अब खाने के लिए यहाँ पे कर्म में कौन सा शब्द उचित होगा?
उसे हमें लिखना होगा। जैसे मित्र है, मित्र को तो खाया नहीं जाता है। वृक्ष है, तो इसमें खाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, फलानी यहाँ पे दिया हुआ है, तो फलानी बहुवचन भी है और ये फल को खाया भी जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। अहम फलानी खादामी, मैं फल खाता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर और भी जितने पद दिए गए हैं सबका हमें उत्तर खोजना है और उसे पूरा करना है। तो आज हम लोगों ने इस अभ्यास पुस्तिका के चौथे पाठ में बहुत सारे प्रश्नों को किया। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।